अच्छा, एक कहानी है मिर्ज़ा काले और बहराम खान के सितार के तार। क्या है? मिर्ज़ा काले और बहराम खान के सितार। यार आवाज़ नहीं आ रही है। देखो पता है बात क्या है, मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए। आप बस चाहत रखिए और वो आरज़ू रखिए सुनने की, तो मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आप कहानियाँ सुन रहे हैं ना, अगर मैं ये आपको बाहर सुनाऊंगा ना तो एक अलग ही मज़ा रहेगा, पर यहाँ जो हुआ है एक ज़माने में उसका एक अलग ही तजुर्बा है। तो थोड़ा सा आप साथ दीजिए, वरना कह दीजिए कि तक लिया। ठीक है, तो कहानी क्या थी? मिर्ज़ा काले और बहराम खान के सितार का तार। मैं नाश्ता करा के लाया हूँ मैं बता नहीं सकता किस तरीके से नाश्ता कराया आपको। मतलब तलवारें चल जाती हैं आज वहाँ पे, और तोपें चल जाती हैं, और पूरी जो चांदनी चौक है वो लहू लुहान हो जाती है। मतलब आप लोगों को ले आया बस मैं वहाँ से नाश्ता करा के, आपको अंदाज़ा नहीं है, फिर भी जो है आप सोए हुए हैं। चाय चाहिए। तो कहानी है कि मिर्ज़ा काले और बहराम खान के सितार के तार। मिर्ज़ा काले और बहराम खान के सितार के तार। तो भैया लाल किला लुटा 1857 में, और लुटने के बाद जो है यहाँ के जो लोग थे वो इधर उधर भागे। बहादुर शाह जफर अलग भागे, सब इधर उधर, मतलब जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ भागे। तो मिर्ज़ा काले साहब थे, जो मिर्ज़ा काले भी उनके लाड़ का नाम था। तो मिर्ज़ा काले साहब जो है उन्होंने कुछ ना लिया, उन्होंने गेरुआ टोगा पहना, अपना सितार लिया और वो लाल किले से निकल गए। और निकलने के बाद जो है वो पहुँचे राजस्थान। तो जब एक महल के किले के सामने से बाजू से जब वो गुजर रहे थे, तो वो जो सितार बजाते हुए जो वो निकले वहाँ से। तो जो भी उन्हें वहाँ देखता था, तो कोई कहता था कि रसूल शाही फ़कीर हैं, कोई कहता था कि जोगी हैं, कोई कहता था बहुत पहुँचे हुए जो है वो पीर हैं। कहते हैं एक शाही कोई बादशाह अगर फ़कीर बन जाए तो वो अलग ही होता है। तो वो जब वहाँ से किले के मतलब बाजू से निकले तो सितार बजा रहे थे। अब जो है उस महल के अंदर जो है कोई बीन बजा रहा है, तो ये यहाँ सितार बजाते हैं, वो वहाँ बीन बजाता है। अब जो है ताल बैठी और बहुत देर तक जो है वो ताल चलती रही। थोड़ी देर बाद जो है जो साहब बीन बजा रहे थे उन्होंने जो है मिर्ज़ा काले को अंदर बुलाया और पूछा कि ये कौन है। तो अंदर जब वो पहुँचे तो जो बीन बजा रहे थे वो वहाँ के राजा थे। तो मिर्ज़ा काले से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो मिर्ज़ा काले ने बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, जो शहर उजड़ गया है। और उन्होंने बताया कि मैं एक फ़कीर हूँ। और राजा साहब उनके शिकार की तान से इतना खुश हुए कि उन्हें जो है कुछ रुपए वजीफ़ा, रुपए का मतलब जो है 4-5 रुपये वजीफ़ा जो है अपनी रियासत से मुकर्रर कर दिया और उन्हें जो है वहीं पर रोक दिया। अब एक रोज़ जो है राजा साहब की सालगिरह थी, तो सालगिरह में जो है राजा साहब के जितने सुकून थे, जितने दरबार के मोती थे, सब हाजिर हुए। मिर्ज़ा काले भी आए और वहाँ पे जो है उस ज़माने के नायक, उस ज़माने के इमाम, बहुत बेहतरीन गायक अमृत सेन भी वहाँ मौजूद, और उस ज़माने के बहुत बड़े सितार वादक जो है वहाँ पे बहराम खान भी वहाँ मौजूद। सब जो है अपने हुनर का जो है वहाँ पर जो है वो नुमाइश कर रहे थे। बहराम खान ने जो है वो बजाया, अमृत सेन साहब ने जो है वो गाना गाया, और मिर्ज़ा काले साहब की बारी आई। तो मिर्ज़ा काले साहब जो है बड़े हिचकते हुए और बड़ी शर्मिंदगी से जो है बड़े बहुत नर्वस होकर जो है उन्होंने सितार पर जो है जब उंगलियाँ फेरी तो जो है दरबार जो है दरबारी खड़क उठी, ऐसी तान सुनी। बहुत अलग ही दर्द था उस तान में। तो जब वो तान खत्म हुई, जब उनका सेशन खत्म हुआ, तो जो वहाँ उस दरबार के जो पहले से ही एक सीनियर सितार वादक थे जिनका नाम था बहराम खान, तो बहराम खान साहब जो है वो उठे, और उठने के बाद जो है उन्होंने मिर्ज़ा काले साहब का हाथ चूम लिया और कहा कि साहिब आलम, अगर लाल पर्दे की परवाह ना होती और लाल किले से आपका रिश्ता ना होता, तो आज जो है मैं आपके ऊपर अपनी दौलत लुटा दूँ। अब वहाँ दरबारी जो बैठे हुए थे, अब पहले तो राजा चौका, साहिब आलम, लाल पर्दा और ये लाल किला, ये क्या है? तो बहराम खान से पूछा गया, एकदम फिल्मी सीन, कि भैया ये साहिब आलम कौन है, ये लाल पर्दा क्या है, ये लाल किले का क्या ताल्लुक है?
तो बहराम खान ने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहा कि महाबली साहिब आलम, ये जो फ़कीर आपके सामने जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठा हुआ है, ये बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत करीबी रिश्तेदार था। और जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने इसे जो है बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह के तख्त के बेहद करीब बैठे हुए देखा था। और लाल पर्दा ये कि जो शाही ख़ानदान होता था वो लाल पर्दे के अंदर रहता था, लाल पर्दे के बाहर वाले आम जनता, मैंगो पीपल। और लाल किला समझ आ ही गया आपको। तो बादशाह मतलब जो राजा थे वो फ़ौरन जो है अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने जो है शहजादे को उठाया और अपने तख्त पर जो है वो बिठा दिया और कहा कि ये जो रियासत उस ज़माने में आखिरी लोगों के बुज़ुर्गों की दी हुई है, इनायत की हुई है, इस पर जो है आपका हक़ पहले बनता है। वहाँ जो है शहजादे ने जो है राजा को मतलब दोबारा बिठाया और कहा कि राजन, अब जो है मेरे भाग्य में अब ये राज से ठाट बाट कहा, आज जो मेरा भेद आपके ऊपर खुल गया है, तो अब मैं यहाँ एक पल ना रुकूँगा। और अपना सितार उठाया और बजाते हुए जो है उस रियासत से बाहर चले गए। अब ये भेद खोलने वाले बहराम खान कौन थे? इनके बारे में ये कहा जाता है कि राजस्थान के गवैया ख़ानदान से थे और दिल्ली आए थे गाना बजाना सीखने के लिए। और ये कहते हैं कि बहुत बड़े मुखट थे और बड़ी खास सी बात पर जो है बिगाड़ कर आ जाते थे। एक बार जो है एक नवाब के यहाँ पर जो है वो नौकर हुए, तो नवाब साहब के साथ हाथी पर बैठकर बाज़ार से निकल रहे थे। तो नवाब साहब मतलब बाज़ार में जो है एक और साहब जो है वो पैदल एक सितार लिए निकले। तो नवाब साहब ने कहा कि मियाँ बहराम, देखो तुम्हारा भाई जा रहा है। तो साहब जो है वो खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद आगे जो है वो चले गए। कुछ रोज़ बाद जो है नवाब साहब शिकार के लिए निकले, तो उनके जो सिपाही थे वो पीछे रह गए और जो है ये नवाब साहब के साथ जो है ये आगे हाथी पर आ गए। आगे जो है जब नवाब साहब ने हाथी को रोका पानी पिलाने के लिए, तो थोड़ी दूर जो है खेत में जो है किसान हल जोत रहा था। तो बहराम खान को ना जाने क्या सोची, उन्होंने उस किसान को बुलाया, पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा जी मैं एक पठान हूँ। उससे पूछा तुम किस कबीले से हो? तो जी मैं उस फलां कबीले से हूँ। तो नवाब साहब की तरफ रुक करके कहते हैं कि नवाब साहब देखिए, आपका भाई जो है वो हल जोत रहा है। समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे को कैसा। अब जो है बहराम खान साहब जो थे वो फ़ौरन जो है वो हाथी की पूंछ उन्होंने पकड़ी और फिसल कर जो है वो नीचे आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब जो है नवाब साहब जो मुझे अपनी रियासत ले जाएंगे तो फ़ौरन जो है कैद खाने में डाल देंगे। और इस तरीके से जो है दिल्ली से गाना सीखने के बाद यहाँ वहाँ होते हुए पहुँचे अपनी रियासत। अब जिस राजा के यहाँ पे ये नौकर थे, जिस राजा के यहाँ पर जो है मिर्ज़ा काले नौकर थे, अब वहाँ जब पहली बार ये जब पहुँचे थे तो जब इन्होंने बीन सुनी, तो बीन सुनने के बाद इन्होंने राजा साहब को बड़ा बुरा कहा कि राजा साहब आपको जो है बीन बजाना बिल्कुल जेब नहीं देता, ये राजाओं के थोड़ी शौक़ हैं। तो बीन तो बहुत भद्दा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। तो राजा साहब ने कहा कि ये मतलब ये तुम क्या बात कर रहे हो? तो कहा देखिए राजा साहब, मैं 3 दिन के अंदर किसी कुत्ते को भी जो है वो बीन बजाना सिखा सकता हूँ। तो राजा साहब बिल्कुल आग बबूला हो गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या? तो बताया कि जो बीन है पहले ज़माने में होता ये था। अच्छा मैं बताऊँ कि बीन कहाँ से आई। पहले ज़माने में होता ये था कि जब बड़े बड़े बादशाहों राजा महाराजाओं के सामने कवैये गाना गाया करते थे, तब उनको थूकने की इजाज़त नहीं थी और जो है उनको उगाल दान भी नहीं दिया जाता था। अब गाते वक्त थूक बहुत आता है, तब करें तो करें क्या, जान पर बनाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेंट किया जिसमें जो है वो थूक सके गाते हुए, और वो बाद में कहलाई बीन। जब राजा साहब को ये पता चला तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। अब राजा साहब ने कहा कि भाई अब तुम्हारी बात की बारी है, तुम्हें जो 3 दिन में जो तुम कुत्ते को बीन मतलब बजाना सिखाना चाह रहे थे अब वो कराओ। अब उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ये लिखा है राजा साहब कि मूर्ख आदमी जो होता है ना, वो किसी बैल गधे कुत्ते से कम नहीं होता। तो किसी भी मूर्ख आदमी को जो है आप मेरे सामने लेके आइए और जो है मुझे किसी दूर स्थान पर जगह दे दीजिए, 3 दिन का खाना मैसर कर दीजिए, 3 रोज़ के अंदर बाद जो है आप अपने जल्लाद को भेज दीजिए, अगर वो ना बजा पाए तो मेरा सर जो है आप मंगवा लीजिए। 3 दिन बाद जो है जल्लाद को भेज कर जो उन्हें बुलवाया गया। तो जो तान बोलते, जो गीत बोलते, जो रागनी बोलते, वो जो मूर्ख आदमी था वो बजा देता था।
तो इस बात पर जो है राजा साहब बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए और उनको जो है अपने दरबार में रख लिया। एनीवेज, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू शेयर, so let's make a move and let's explore this area more.